उत्तर प्रदेश का शाहजहांपुर, जहां एक नौजवान ने बुनाई से कमाई करने का सपना देखा, धागों की रंगाई से कामयाबी के सपनों में रंग भरने की शुरुआत की। लेकिन लगातार बुनाई करती मशीनों ने कब उसी की मौत का जाल बुन दिया, वो नौजवान खुद भी नहीं समझ पाया। उसका कसूर सिर्फ इतना सा था कि बैंक लोन के भारी इंटरेस्ट ने उसकी ज़िंदगी जीने के इंटरेस्ट को ही ख़त्म कर दिया। लेकिन इस बोझ के नीचे वो सिर्फ अकेला नहीं दबा, बल्कि उस बोझ के नीचे था उनका पूरा परिवार। क्या बैंक लोन रिकवरी को कोर्ट में किसी की हत्या का दोषी ठहराया जा सकता है? क्या बिजनेस के प्रॉफिट से टैक्स वसूलने वाली सरकार को किसी का बिजनेस डूब जाने पर रियायत देने का कोई कानून नहीं है? क्या मेक इन इंडिया में अभी भी बदलाव लाने की आवश्यकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा, जिसे हम अपनी ज़िंदगी चलाने का सबसे बड़ा सहारा मानते हैं, वही कभी हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है? क्या आपने सुना है कि कर्ज का बोझ इतना बड़ा हो सकता है कि इंसान अपनी ही जान लेना आसान समझता है? और सोचिए, अगर उस बोझ में सिर्फ इंसान अपनी ही नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार दब जाए तो? ये कहानी है उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की, एक ऐसी कहानी जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। नमस्कार, मैं हूं रंजीत और आप देख रहे हैं रियलिटी रिवील विद रंजीत। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सुनकर शायद आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाए। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि उस सच्चाई की है जिससे शायद हम सब कभी न कभी टकराए हों। ये कहानी है शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश की, और ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि कर्ज का बोझ इंसान से उसकी हंसी, उसकी उम्मीदें और आखिरकार उसकी जिंदगी तक छीन लेता है। जरा सोचिए, एक छोटा सा घर दुर्गा एनक्लेव कॉलोनी में बाहर से देखने पर बिल्कुल आम, जैसे आप और मैं अपने मोहल्ले में देखते हैं। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर बुजुर्ग माँ रहती हैं और ऊपर उनके बेटे सचिन का छोटा परिवार। सचिन, जो कि 30 साल का है, एक हैंडलूम व्यापारी है। उसकी पत्नी शिवानी 28 वर्ष की एक गृहिणी है जो अपने 4 महीने के बच्चे फतेह की देखभाल करती थी। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य लगता था, एक हंसता खेलता परिवार अपने से भरा हुआ। लेकिन अंदर एक ऐसा तूफान था जो किसी को दिखता नहीं था। वो तूफान था कर्ज का। हैंडलूम का काम दोस्तों आसान नहीं होता। छोटे शहरों में व्यापारी दिन रात मेहनत करते हैं, माल बनाते हैं, ग्राहकों तक पहुंचाते हैं और कभी कभी तो उधारी पर बेचते भी हैं। सचिन भी यही कर रहे थे। उन्होंने अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए लगभग 50 लाख रुपए का लोन लिया था। सुनकर ही कितना बड़ा लगता है ना। और उस पर हर महीने 1,20,000 रुपए की EMI आती थी। ये बोझ किसी भी छोटे व्यापारी को अंदर से हिलाकर रखते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। ब्याज की दर भी करीब 30% तक थी, यानी जितना कमाओ उसका बड़ा हिस्सा सिर्फ ब्याज में चला जाए। आप सोच सकते हैं कि ये कितना भयावह होगा। और इसी दौरान उन्हें उम्मीद थी कि सरकार से 12 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी, जिससे थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन वो सब्सिडी कभी मिली ही नहीं। मंगलवार की शाम थी। सचिन अपनी माँ से मिले। माँ नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रहती थी, सचिन ऊपर रहते थे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ। उन्होंने माँ से कहा कि माँ, मुझे बैंक में 5 लाख रुपए जमा करने हैं, लेकिन मैं सिर्फ 3 लाख ही जुटा पाया हूँ। ये सुनकर उनकी माँ चुप रह गई। सोचिए, जब बेटा इस तरह की मजबूरी बताए तो माँ के दिल पर क्या बीतेगी। लेकिन शायद माँ ने भी सोचा होगा कि कल कोई रास्ता निकल आएगा। आखिर हर माँ यही चाहती है कि उनका बेटा हिम्मत ना हारे। लेकिन सचिन के मन में उस वक्त जो डर और बेचैनी थी, उसका अंदाज़ा लगाना भी बहुत मुश्किल था। रात हुई, मोहल्ले में बाकी सब लोग चैन से सो गए, लेकिन सचिन और शिवानी के घर में एक खामोशी पसरी हुई थी। शायद दोनों बैठकर बातें कर रहे होंगे, शायद शिवानी ने बच्चे को दूध पिलाया होगा, शायद सचिन चुपचाप दीवार को घूर रहे होंगे। और फिर उन्होंने वो फैसला ले लिया जिसने हमेशा के लिए उनकी कहानी बदल दी। पुलिस की रिपोर्ट बताती है कि सचिन और शिवानी ने सबसे पहले अपने 4 महीने के बेटे फतेह को जहर पिलाया। अब सोचिए दोस्तों, एक माँ अपने बच्चे को जहर कैसे पिला सकती है, जिसने उसे 9 महीने पेट में रखा, जिसकी हर सांस से वो जुड़ी रही। वही माँ उस बच्चे को मौत की नींद सुला दे। ये कितना कठिन पल रहा होगा। लेकिन शायद उनके मन में यही ख्याल आया होगा, अगर हम इस दुनिया की मुश्किलों को नहीं झेल पाए तो ये मासूम कैसे झेल पाएगा।
बच्चे को जहर देने के बाद दोनों पति पत्नी अलग अलग कमरे में चले गए, पंखे से रस्सी बांधी और हमेशा के लिए खामोशी को चुन लिया। सुबह हुई, माँ ने दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं। बार बार आवाज लगाई गई, हलचल नहीं। पड़ोसियों ने मिलकर दरवाजा तोड़ा और फिर जो दृश्य सामने आया उसने हर किसी की आंखें नम कर दी। बिस्तर पर 4 महीने का बेटा फतेह मृत पड़ा हुआ था और दोनों पति पत्नी अपने अपने कमरे में पंखे से झूल रहे थे। पूरा घर मौत की चुप्पी से भर चुका था। पड़ोसी रो पड़े थे, रिश्तेदारों को खबर दी गई, पुलिस आई और सब कुछ जैसे ठहर सा गया था। लेकिन दोस्तों, असली कहानी सामने तब आई जब पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला। ये नोट छोटा नहीं था, ये नोट 36 पेज का था। यानी महीनों से वो दोनों इस बोझ को झेल रहे थे और आखिरकार उन्होंने अपनी पीड़ा कागज पर उतारी थी। उस नोट में लिखा था कि मेरे परिवार से कोई शिकायत मत करना, उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है, कृपया हमारी कार और घर बेचकर कर्ज चुका देना। मैं नहीं चाहता कि मरने के बाद कोई कहे कि हमने किसी का पैसा खा लिया है। ये हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा भी था इनका छोटा। इन्होंने पहले बच्चे को जहर दे दिया और उसके बाद दोनों पति पत्नी ने फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया है। सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है। कुछ आर्थिक तंगी का जिक्र है। अब सोचिए दोस्तों कि मौत से पहले भी सचिन अपनी इज्जत और कर्ज की चिंता कर रहे थे। क्या ये बताता नहीं है कि हमारे समाज का डर, लोग क्या कहेंगे, इंसान को मौत की तरफ धकेल देता है। नोट का अगला हिस्सा शिवानी ने अपनी माँ के नाम लिखा था। उसमें लिखा था कि मम्मी, प्रेशर मत लेना, कार बेच देना, सोना छुड़वा लेना और प्लीज मुझसे नफरत मत करना। इन शब्दों को पढ़कर किसी का भी पत्थर दिल पिघल जाए। जो मरने जा रही है अपनी माँ से कह रही है कि मुझसे नफरत मत करना। क्या आपने कभी सोचा कोई इंसान किस हद तक टूटा होगा कि मरने से पहले भी उसे इस बात की चिंता है कि माँ नफरत न करे। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो कर्ज और समाज के बोझ में दबा हुआ है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि हर साल हजारों लोग भारत में फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं। आपने किसान की आत्महत्याओं के बारे में सुना ही होगा, लेकिन छोटे व्यापारी भी उसी जाल में फंसे हुए हैं। आज सवाल ये है कि क्या हमारी सरकारें छोटे व्यापारियों और किसानों के लिए पर्याप्त मदद कर रही हैं? क्या ब्याज की दरें इतनी होनी चाहिए कि इंसान जीते जी मर जाए? और क्या हमारे समाज को ये नहीं समझना चाहिए कि हर इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसकी इज्जत खत्म हो गई हो। सोचिए, अगर सचिन और शिवानी को समय पर सब्सिडी मिल जाती, अगर ब्याज दर इतनी ऊंची ना होती, अगर किसी ने उन्हें सहारा दिया होता, अगर समाज ने उसका मजाक न उड़ाया होता, तो क्या आज ये परिवार जिंदा होता? बिल्कुल होता। ये सवाल हमें झकझोरते हैं और यही इस कहानी का असली संदेश है। दोस्तों, हमें समझना होगा कि पैसा जिंदगी का जरिया है, जिंदगी से बड़ा नहीं है। हमें अपने आसपास के लोगों की तकलीफ को पहचानना होगा। एक छोटी सी मदद, एक सुकून भरा शब्द किसी को जिंदा रख सकता है। क्या आपने अपने पड़ोसी से कभी पूछा है सब कुछ ठीक ठाक है ना? क्या आपने किसी दोस्त के चेहरे की थकी हुई मुस्कान के पीछे छिपा दर्द को समझा है? क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी मदद से किसी का जान बचाया जा सकता है? ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें सहानुभूति रखनी चाहिए, हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, वरना सचिन और शिवानी जैसी कहानियां बार बार सामने आती रहेंगी। दोस्तों, ये थी शाहजहांपुर की दर्दनाक कहानियां। एक ऐसी कहानी जिसने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि इंसान के लिए असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि सहारा और समझ है। तो दोस्तों, ये थी आज की दिल दहला देने वाली कहानी। मैं जानता हूँ कि मैं लंबे समय के बाद आप सबसे जुड़ रहा हूँ, लेकिन यकीन मानिए अब मैं लगातार ऐसी ही सच्ची और रहस्यमयी कहानियाँ आपके लिए लेकर आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, कमेंट में बताना मत भूलिएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मैं हूँ रंजीत, मिलते हैं अगली रियलिटी रिवील्ड विद रंजीत की अगली कहानी में। तब तक आप अपने और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।